नमस्कार, स्टार भारत न्यूज 19च्या डिजिटल वृत्तपत्रामध्ये आपलं स्वागत आहे। मी योगिता आपल्यासोबत, तुमची आवाज देशाची आवाज। तर चला बघूया आजच्या विशेष बातम्या। आज हम लोग एग्जाम सेंटर पहुंचे। हमने एग्जाम सेंटर में एंटर किया, प्रॉपर एग्जाम स्टार्ट हुआ। जैसे ही 1 घंटा 45 मिनट हुआ, उसके बाद में अचानक ही लैब नंबर 2, वहाँ पे 3 लैब है, लैब नंबर 1, लैब नंबर 2 और लैब नंबर 3। अचानक ही लैब नंबर 2 में, सिर्फ लैब नंबर 2 में सर्वर पूरा डाउन हुआ। सर्वर डाउन हुआ उस वक्त मेरे पीसी में टाइमिंग चालू था 9 मिनट और कुछ सेकंड चालू थे। हमने चिल्लाया सेव और नेक्स्ट नहीं हो रहा था आगे का क्वेश्चन। हम लोगों को चिल्ला के बताया कि सेव एंड नेक्स्ट नहीं हो रहा है, आप लोग आइए। उनमें से कोई भी नहीं आया और टाइमर कंटिन्यू स्क्रीन पे चालू था। जब 2 मिनट चले गए, 7 मिनट बाकी है, तब उन्होंने आकर सर्वर को बंद किया और कंप्यूटर को शट डाउन कर दिया। इसके बीच में 15 से 20 मतलब आधा घंटा पूरे 200 बच्चों के कंप्यूटर बंद रहे। उसके बाद में आधे घंटे बाद उन्होंने कंप्यूटर को ऑन किया, सर्वर ऑन हुआ। सर्वर ऑन होने के बाद में जो मेरा टाइमिंग था वो टाइमिंग आगे का दिखाया। मेरे 34 क्वेश्चंस मेरे छूट गए। ऐसे ही मेरे साथ में थे जो दूसरी लड़की थी, उसके तो 94 पूरे ब्लैंक दिखाए गए, उसके वो टिक किए हुए भी नहीं है। ऐसे बहुत से लोगों का प्रॉब्लम हुआ और जब ये प्रॉब्लम हम लोगों ने उनको बताई तो उन्होंने सीधा बोल दिया कि ये आईबीपीसी का प्रॉब्लम है, ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है, ये सेंटर का प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में जब हमने उनको बोला कि आप यहाँ से लिखित में उनको मेल कीजिए या आप यहाँ से कार्यवाही कीजिए, उन्होंने बोला कि आप इंडिविजुअली आप अपना अपना कदम उठाइए, हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। उसके बाद में हमें बहुत बोलने के बाद में उन्होंने हमसे झूठ बोला अंदर कमरे के अंदर कि हमने आईबीपीसी को मेल भेज दिया है, आप यहाँ से बाहर निकलिए। फिर भी हम लोग नहीं निकले। उसके बाद में उन्होंने पुलिस को बुलाया, पुलिस वाले आए, हमने उनको प्रॉब्लम बताया, पर उन्होंने प्रॉब्लम हमारी तरफ से न सुनकर उनकी तरफ सुनी और बाकी दूसरी बैच आने के फिर हम लोगों ने डिसीजन लिया कि हम लोग बाहर चलते हैं। हम लोग बाहर गए, वहां पे भी हमारा डिस्कशन हुआ, पर जिस तरह से वो लोग हमसे बात कर रहे थे कि आपको जो करना है आप कर लीजिए, हम इसमें आपकी कोई भी मदद नहीं करेंगे, आपके जो क्वेश्चन है। और जब एक लड़की ने उनको बोला कि सर मेरे 5 मिनट बाकी है, तो वो बोलते हैं कि जितने मिनट है तो उतने मिनट में ही करो, उसको तुमको टाइम नहीं दिया जाएगा। ठीक है, नहीं दिया जाएगा। उसके बाद में उस सेंटर के कीबोर्ड नहीं काम कर रहे, माउस नहीं काम कर रहा, पानी मांगा तो बोलते हैं कि हम तुमको पानी पिलाएंगे, तुम्हारी एग्जाम ले। हम लोग इतने गंदे तरीके से ट्रीट किया, वॉशरूम इतने गंदे। जब ये आईबीपीसी जब वो एग्जाम सेंटर चुनने आता है तो कौन सा क्राइटेरिया देख के आता है, और ये हमको वहां के पुलिस जो अधीक्षक आए थे उन्होंने बोला कि मैं 5वीं बार यहाँ पे आ चुका हूँ, ये 5वीं कंप्लेंट है। वहाँ सेंटर का नाम है ION डिजिटल जोन आईडीजी वाड़ी, MIDC बालाजी इंफोटेक, प्लॉट नंबर 2, क्लास 2 बजाज का प्लास्टिक है, उसके अपोजिट में। ये 5वीं बार कंप्लेंट गई है, फिर भी उनको सेंटर मिलता है और उनके पास में तकरार खुद भी नहीं है। हमारे पास कोई भी उन्होंने हमको लिखित में देने से मना कर दिया और डायरेक्ट बोल दिया कि हमने जब बोला कि आप अपना नाम बताइए तो बोलते हैं कि जब तुम कंप्लेंट दोगे, जब वो हमसे पूछने आएंगे हम उनका नाम बता देंगे। इतने गलत तरीके से बात की। हम लोग 1.5, 2, 2.5 घंटा वहां पे खड़े रहे। 2 घंटे का, 1 घंटा 45 मिनट एग्जाम प्रॉपर चला, आखिरी के 15 मिनट थे उसमें। और सिर्फ ये जो हुआ, अगर सर्वर डाउन था तो 3 लाख का सर्वर डाउन क्यों नहीं हुआ, सिर्फ लैब नंबर 2 का ही सर्वर डाउन था। नहीं सर, हमको इसका कोई भी आइडिया नहीं था। हम वहाँ पे इतने परेशान थे। मेरे 34 क्वेश्चन छूट गए हैं। कोई बच्चा 2 साल प्रीली एग्जाम, तो टीआईटी की एग्जाम ये 2 साल में एक बार होती है, हम 2 साल प्रिपरेशन करते हैं। अब हमने जब 900 रुपए फीस भरी है, 900 रुपए में कोई फैसिलिटी वहां दी नहीं गई हमको। एक अच्छा मतलब बोलना चाहिए कि जाने के बाद में पॉजिटिव वाइब वो भी नहीं, ठीक से बात करना, इधर बैठो उधर बैठो, वहां जाओ यहाँ जाओ, इस तरीके से उनका बात करने का रहता था हम लोगों से। आए थे सयाम सर थे, PSI सयाम, उसे एक कॉपी भी आपके पास दी हुई है। आधा घंटा 1 आवर 45, जब एग्जाम को 10 मिनट बाकी थे, मतलब कि 1 आवर 1 घंटा 50 मिनट, आखिरी के 10 मिनट सर्वर डाउन था सर। और जब सर्वर ऑन हुआ, लास्ट के क्वेश्चन इतने इजी थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। नहीं दिया, नहीं सर। एक प्रॉब्लम है, टाइम नहीं
हमें एक्स्ट्रा टाइम नहीं चाहिए, हमारे जो टाइम था हमें वही चाहिए था, वो भी नहीं मिला सर। एक प्रॉब्लम है, अर्धा तास सर्व्हर बंद आहे सर, अर्धा तास। एक समजू शकतो सर, डीए जे करते आता किती करप्शन नागपूरमध्ये निघले आहे, ठीक आहे। आता अर्धा तास जर एक सर्व्हर बंद आहे तर काय होऊ शकते ते तुम्हाला कळलं, फक्त एकाच रूमचं सर पूर्ण प्रॉब्लेम असते, गोष्ट वेगळी होती, फक्त एका सर्व्हरची प्रॉब्लेम होती, एकाच रूमची प्रॉब्लेम होती, काय करप्शन होऊ शकत सर तिथं। त्यानंतर जिथून सर्व्हर बंद झालं सर तिथून चालू व्हायला पाहिजे सर। माझ्याकडे 14 मिनिट होते, फक्त अर्धा मिनिट मिळाला, अर्धा मिनिट। जेव्हा आम्ही याच्यावर ऑब्जेक्शन घेतलं तेव्हा आम्हाला अशा पद्धतीने ट्रीट केलं त्यांनी, जसे काही नौकर आहोत, सांगते आम्ही तुमचे नौकर नाही आहोत। उन्होंने हमको बोला कि तुम खाली पीली लोग हो, तुम लोग यहाँ से जाओ। आयुष्याची शेवटची एक्झाम होती माझी, काही मुली तिथं रोवून गेल्या सर। परत एक प्रॉब्लेम होती तिथं, ज्या मुलींनी एक्झाम सगळे कंडक्ट केले, म्हणजे सगळे क्वेश्चन कंडक्ट केले, जेव्हा परत सिस्टम चालू झालं ते ब्लँक होऊन पूर्ण क्वेश्चन। मग काय करायचं, क्वेश्चन ब्लँक। माझे 15 मिनिट बाकी, तुम्हाला अर्ध मिनिट मिळाला। एक पूर्ण महाराष्ट्र सेन्सिटिव्ह टॉपिक आहे सर, टायट मध्ये खूप सारे करप्शन होऊन राहिले, पुन्हा एक करप्शन आहे तुम्हाला जर वाटतं काय गडबड झालेला आहे। यस सर, भरपूर जगा बरोबर झालं तिथं, सगळ्या लोकांची म्हणजे वाटतं का त्याबद्दल सबको हुआ ना सर। देखिए वहाँ सभी को हुआ पर सर अटेम्प्ट करना, देखिए किसी किसी का क्या था किया जाएगा सर। 3 जूनची चालू होती सिस्टम, फक्त एका रूम मध्ये प्रॉब्लम होती, लैब नंबर 2 में, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चों को ज्यादा टाइम मिल गया सर, ये नेटवर्क होता है। हाँ, जो 18 बच्चे थे, हम लोग 18-20 बच्चे हैं सर, अभी सिर्फ हम 2 ही आ पाए हैं यहाँ पे। कुछ 18-20 बच्चे थे सर, हम जो सिर्फ यहाँ पे 2-3 लोग हैं, लेकिन बाकी तो सर्वर ठीक था, बाकी के सही आए। लेकिन जो कुछ बच्चे, मेरा सिर्फ आधा मिनट में था, आधा। TAIT ये 2 साल में एक बार होती है सर एग्जाम, TAIT टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। के पास उनको सेंटर में दिया जाए। हमने मेल किया है सर, सर देखिए उनका बोलना था उन्होंने ऑनलाइन मतलब मेल किए, तो क्या पे अवेलेबल नहीं हो पाए। सबने किया है सर, हमने तो ऐसा कुछ लोगों ने किया है, कुछ लोगों ने किया है, कुछ लोगों ने मेल किया हुआ है। तो कम से कम इंक्वायरी तो हो सर, मुझे ऊपर इंक्वायरी हो। और सर ये लोग बोल रहे हैं कि हम आईबीपीसी से पूछेंगे, पर आईबीपीसी टाइम कब से काउंट करेगा जब सर उन्होंने कंप्यूटर को बंद किया। हाँ वहाँ टाइमर चालू है, मतलब आईबीपीसी जो सिस्टम है वहाँ पे जहाँ से वो आया है वहाँ पे टाइमर चालू है ना सर। जो एग्जाम में फ्रॉड हो गया सर, मेल करना चाहिए था। किया सर, हमने दोनों किया सर। हमने मेल किया, हमने कहा कि आप भी मेल करो, उसकी कॉपी हमें दो ताकि हमें पता लगे कि भाई आपने किया, हमारे पास कुछ प्रूफ हो। नहीं दिया उन्होंने, नहीं दिया, बोला कि हम लिखित में कुछ भी नहीं देंगे। कुछ भी नहीं किया, बोले कि हमने मेल किया है लेकिन वैसे कुछ नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने जब पुलिस वाले आए, पीएसआई साहब सब आए, तब उन्होंने कहा है कि भाई हम शाम को करेंगे, सारी रिपोर्ट हम शाम को देंगे, शाम को हम मेल करेंगे। सुबह नगीना सिंह है। आज 4 जून 2025 को मैंने TAIT की एग्ज़ाम अपियर की है। आज एग्ज़ाम का टाइमिंग था 2 घंटा। 2 घंटे में से 1 घंटा 50 मिनट एग्जाम प्रॉपर चला। आखिरी के 10 मिनट में अचानक से लैब नंबर 2, वहाँ पे लैब 3 है, लैब नंबर 1, लैब नंबर 2, लैब नंबर 3, अचानक से लैब नंबर 2 का सर्वर एकदम डाउन हो गया। डाउन होने के बाद में जैसे ही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सेव एंड नेक्स्ट कर रहे थे, नेक्स्ट नहीं हो रहा था, पर वहाँ का टाइमर चालू था। हमने चिल्ला के वहाँ के जो भी अटेंडेंट थे उनको बुलाया, पर कोई भी नहीं आया। जब टाइमिंग 2 मिनट आगे चला गया, उसके बाद में उन्होंने आए और उन्होंने कंप्यूटर को शट डाउन किया। शट डाउन होने के बाद में आधा घंटा सर्वर डाउन रहा। सर्वर डाउन होने के बाद में जब आधा घंटे बाद सर्वर ऑन हुआ, मेरा 9 मिनट पे खत्म हुआ था, 7 मिनट 2 सेकंड पे वो सर्वर ऑन हुआ। ऑन होने के बाद में मेरे पूरे 34 क्वेश्चन छूट गए। 34 क्वेश्चन छूटने के बाद में हम जब वहाँ से निकले, हमने उनको पूछा ये कैसे हुआ। उनका ये था कि सर्वर डाउन है, आप आईबीपीसी को बोलिए, आपको जो करना है वहाँ कीजिए, हमारे पास से आपको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ये जो कॉन्ट्रैक्ट था इस TAIT का, ये TCS को मिला था और उनका एग्जाम सेंटर का नाम है ION डिजिटल जोन IDG 2 वाड़ी में ये। और हम जब वहाँ पे हमने बहुत उनको पूछा, बहुत बोला, हम जब वहाँ पे निकलने को हम नहीं निकले, उन्होंने हमको झूठ बोला कि मैडम आप लोग जाइए, हम लोगों ने ऊपर IBPC को मेल कर दिया है।
बाहर हम लोग फिर भी हम लोग नहीं गए। उन्होंने आखिर में पुलिस वालों को बुलाया। पुलिस वालों को बुलाने के बाद में उन्होंने हमको समझाया, क्योंकि नेक्स्ट बैच भी थी सर, अगर हमारा नुकसान हुआ तो आगे भी 200 बच्चे और खड़े थे बाहर। हम लोगों ने ये समझदारी दिखाई, बाहर निकाली। बाहर निकालने के बाद भी उनके गार्ड ने हमको बिल्कुल इस तरह से बाहर निकाला है वहां से कि जैसे कोई हमारा नौकर है या कोई भी। हम बाहर निकले, बाहर आने के बाद में वो हमको बोलते हैं कि तुमको जो करना है तुम कर लो, हमारे पास से आपको कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा। उसके बाद में वहाँ पे सयाम सर आए, उन्होंने हमको समझाया, हमने बताया। उसके बाद में वो बोलता है कि मैंने अभी तक कोई भी मेल डाला नहीं है। उसने हमसे झूठ बोला, बोलता है मैं शाम को मेल डालूंगा। मेल डालने के बाद में क्या बोलता, हमने बोला कि हमको रिटर्न दीजिए हमको, क्योंकि एक हमको कंप्लेंट के लिए कुछ तो हमारे पास प्रूफ चाहिए कि हमको रिटर्न कुछ देना है। बोलता है कि मैं रिटर्न में कुछ भी आपको दूंगा नहीं। हमने पूछा आपका नाम बताइए, बोला कि आपको जो करना है आप कर लो, आप जहाँ पे कंप्लेंट करोगे पुलिस मेरे को आएगी तब मैं उनको अपना नाम बता दूंगा। इस तरह से उनकी बोली भाषा हमसे बात करने की थी। हम लोग कितनी दूर दूर से 2 साल प्रिपेयर करते हैं एग्जाम के लिए, और अगर 34 क्वेश्चन। नाम बता। मेरा नाम सुधा सिंह है। एक मिनट के लिए वहाँ बच्चों को वो लोग वापस भेजते हैं। वापस भेजने के बाद में ये जो सेंटर की ये पहली बार कंप्लेन नहीं हो रही है, ये 5वीं कंप्लेन है उनकी, पर भी उनको सेंटर क्यों देते हैं मेरी ये समझ में नहीं आता। वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करता है, वॉशरूम नहीं है, साथ कीपैड कीबोर्ड काम नहीं कर रहे। जब आप ऑनलाइन एग्जाम ले रहे हो तो आपका सिस्टम तो ठीक होना चाहिए, वो सिस्टम आपका ठीक नहीं है। वहाँ पे आपको उनको किसी को आ रहे हैं जा रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं, सिर्फ इंस्ट्रक्शंस बच्चों के लिए है, वहाँ बाकी किसी के लिए कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है। तो आप जब IBPC वाले सेंटर एग्जामिन करने आते हैं तो उन्होंने कौन सा क्राइटेरिया देके 5वीं बार उनको ये सेंटर दिया है। वहाँ पे तकरार बुक नहीं है, हमको कंप्लेंट लिखनी, हम कंप्लेंट कहाँ लिखेंगे। हमने कंप्लेंट बुक की डिमांड की, लेकिन बोले कि हमारे पास नहीं है। बोला आपने जब मेल किया तो उसकी एक कॉपी दे दिए ताकि ये कुछ प्रूफ होना चाहिए हमारे पास। उन्होंने उसके लिए भी मतलब ना कह दिया, हमें वो भी रिफ्यूज कर दिया। तो मैं अभी क्या करना चाहिए। मेरे जैसे कई लोग थे वहाँ पे जिनके किसी के 91, किसी के कितने छूट गए, किसी का लास्ट चांस है। तो इस पे अभी वो बोलता है, सेंटर वाले बोलते हैं कि मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। तो जिम्मेदार कौन है? IBPC है तो वो आंसर करे, सेंटर वाला जिम्मेदार है तो वो आंसर करे। पर आंसर चाहिए और इंक्वायरी कराइए कि सिर्फ लैब नंबर 2 का ही सर्वर डाउन क्यों हुआ। अभी आपकी मांग क्या है? सर मेरी मांग है कि आप इंक्वायरी कीजिए, और वो जो 3 लोग वहाँ पे थे जिन्होंने हमको नाम नहीं बताया उनसे पूछिए कि ये तरीका है किसी एग्जाम सेंटर में एग्जाम लेने का। हम भी टीचर हैं, हमने भी एग्जाम्स ली है। हम बच्चों को हम एग्जाम ऐसे लेते हैं कि बच्चे हमको थैंक यू बोल के जाते हैं। पर आपने क्या किया, आप लोगों ने क्या किया, आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग इस तरह से मतलब आपने धंधा लगा के रखा है क्या कि आप एग्जाम सेंटर लेंगे, आपको पैसे मिलेंगे और जैसे भी आया आप भेड़ बकरियों के समान में हमको चराएंगे वहाँ पे। आप इंक्वायरी कराइए, हमारा री एग्जाम हो सके तो री एग्जाम भी होना चाहिए हम सब बच्चों का। सर 200 बच्चों के फ्यूचर का सवाल है। आज हुई बात वो कल भी हो सकती है। और ये 5वीं बार है। विकास चिंतामन टैक्सेटी में भुट्टीपुर में रहता हूँ सर। ये 2 बार, ये 5 बार हो चुका है सर। ये आगे भी हो सकता है। मैं नहीं चाहता कि फिर से ये हो। और सर 200 बच्चों का फ्यूचर का सवाल है। हम चाहते हैं कि ये री एग्जाम हो, चाहे कुछ भी हो जाए फिर उसके आगे। बस यही हमारे ये रिक्वेस्ट है। मैं वही बोल रही हूँ सर, बहुत से बच्चे पर सब लोग यहाँ पे देखिए नहीं आ सकते। मैं उनकी तरफ से बोल रही हूँ कि सबका प्रॉब्लम है, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, थोड़ा सा इसको एक बनाइए ताकि कुछ तो निकले इसका, ताकि अगले साल जो भी हो ये चीज नहीं हो जाए, हमारे साथ ना हो लेकिन किसी और के साथ भी ना हो। और ये 5वीं बार हुआ है सर। हम लोग उस सेंटर में ये 5वीं बार हुआ है, फिर भी उनको सेंटर मिलता कैसे ये पता नहीं। सयाम सर ने खुद बोला है उसको, आप TCS वाले को, कि मैं तेरे पास 5वीं बार आया हूँ बच्चों की कंप्लेंट लेकर। अशा आणखी नवीन सनसनी बातम्यांकरता आमच्या चॅनलला जास्तीत जास्त लाईक, शेअर, कमेंट करा व सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.